संबंध। इस प्रकार देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने का के अंतर अब इंद्रियाय स्वयं रूप यज्ञ का और विश्व हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनि निद्रानयने स्यम्मा गिन्षु जुहति शब्द आदि निविष्यन्नया इंद्रिया यज्ञेषु जुहति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का स्वयं अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों के इंद्र रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न। स्वयं को अग्नि बदलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्रिय स्वयं रूप साधन को यज्ञ रूप देने के लिए यहाँ स्वयं को अग्नि बदलाया गया है और प्रत्येक इंद्रिय को स्वयं अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्वयं रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है? दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है। ये बलात्कार से साधक के मन को डिगा देती है। इसीलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति ना रहने देना तथा उन्हें संसारिक भोगों में प्रवृत्त ना होने देना ही इंद्रियों को समस्त रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य ये है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों में विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरतन होने की श्रोत्र आदि इंद्रियों के स्वयं रूप इंद्रियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। प्रश्न। तीसरे अध्याय में 6ठे श्लोक में जिस इंद्रियों स्वयं को मिथ्याचार बतलाया गया है और उसमें यह कि इंद्रियों में स्वयं में क्या भेद है? वह केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि ब्रह्म विशेषों से रोक लेने को ही स्वयं कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों को विषय का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहाँ वैसी बात नहीं। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम स्वयं है। वश में की हुई इंद्रियाएं में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए जो इंद्रियों वश में किए बिना ही केवल दबाचार से इंद्रियों को विषय से रोक रखता है, परंतु मन विषय का चिंतन करता रहता है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे मन में विषयों को चिंतन नहीं होता, परंतु परमात्मा ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के स्वयं और यथार्थ स्वयं का भेद है। श्लोक में उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियाय गिनशु पद के बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? आस्तिरहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रियाय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया। शब्द आदि विशेषों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है?
वश में की हुई और रोग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वन, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनका इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति ना रहने देना ही शब्द आदि विशेषण को इंद्रियाय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय ये है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए इस प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि चलती राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकारों का ना होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विषित करने की शक्ति है उसका नाश करके उनके इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विशेषों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आस्तिक सुख और रमणीय बुद्धि ना रहने के कारण वह विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वह स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।